गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुविज एकेडमी। आप सभी का एडुविज एकेडमी में स्वागत है। और कैसे हो आप सब? और काफ़ी वैकेंसी जा रही है यूपी में। अभी लेखपाल के भी हाल ही में वैकेंसी आई है, तो हिंदी को लेकर काफ़ी टेंशन मत लेना, क्योंकि आपका सारा का सारा यहीं पे कवर कर दिया जाएगा। जो लेखपाल में जितने क्वेश्चन आएंगे, गारंटी के साथ आपका 70 से 80% क्वेश्चन आपको यहीं से हो जाएगा। प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस कर रहा हूँ उतना प्रैक्टिस करिएगा। 30% 25% आप खुद मेहनत कर लीजिएगा। देन आपका सारा का सारा का 25 क्वेश्चन आएगा लेखपाल में, वो सारा का सारा 25 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, वो सबका होता है, उसके लिए बिल्कुल टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे विशेषण, जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। लेखपाल में हो गया, यूपी टेट हो गया, पीजीटी हो गया, जहां भी हिंदी के क्वेश्चंस बनते हैं वहां से विशेषण से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे विशेषण। आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, विशेषण। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा? संज्ञा और सर्वनाम पढ़ लिया। हमारा तीसरा टॉपिक है विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम कहते हैं विशेषण। जैसे क्या होता है? बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, अच्छा, गंदा, बुरा इत्यादि। ठीक है, जिसे बड़ा क्या है? बड़ा किसी की विशेषता बता कि फलानी चीज बड़ी है। ठीक है, अरे फलाने लड़का काला है, चाहे फलाने लड़की काली है, अरे वो काला है, काला गुलाब जामुन है। ठीक है, तो जिस चीज की भी विशेषता, जहां विशेषता की बात आ जाए वो तो क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे वह आदमी क्या है? छोटा है। छोटा क्या हो गया? विशेषता। आदमी की विशेषता क्या बता रहे कि आदमी छोटा है। ठीक है, काला लड़का खेल रहा है। लड़का कौन सा है? काला। काला क्या हो गया? उसकी विशेषता। मोटा हाथी। मोटा हाथी क्या हो गया? हाथी की विशेषता। हाथी क्या है? मोटा, दौड़ नहीं पाता। जैसे होता है ना, मोटा लड़का दौड़ नहीं पाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोटा लड़का दौड़ नहीं पाता है, उसको बस पुश करने की जरूरत होती है। जैसे आप लोगों को भी पुश कर दिया जाएगा तो एग्जाम में आप टॉप कर सकते हो। ठीक है, अभी तक क्या होता है? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, एक आता है विशेष, जिससे क्वेश्चन भी काफी बने हुए हैं। ठीक है, कि जैसे जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या होता है? विशेष्य कहलाता है। जैसे सीता सुंदर है। इसमें सुंदर क्या है? विशेषण, और सीता क्या है? विशेष। मतलब कहने का है कि जिसके बारे में हम विशेषता मतलब विशेषता बताएं उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। समझ में आया? आगे चले। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि विशेषण क्या है। ठीक है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और उनसे आए हुए जो क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो आने वाले क्वेश्चंस है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इसलिए परेशान मत होना, आराम से वीडियो को देखो। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमें भी फायदा हो कि हाँ हमारे वीडियो देख रहे हैं बच्चे और उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, कमेंट भी करो। ठीक है, पहला क्या, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा संकेतवाचक। ठीक है, यानी एडजेक्टिव क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, विशेषण होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके इन सारे चीज को। पहला क्या है? गुणवाचक। अब जिसको गुणवाचक, ठीक है, इसमें गुण खुद ही आ रहा है, इसको अगर हम तोड़ दें तो क्या आ रहा है? गुण, किसी का गुण बताने की बात की जाए। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताए, से क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषक। जैसे क्या है? गुण प्लस वाचक। ठीक है, गुण का मतलब खाने वाला गुण मत समझ लेना, ये क्वालिटी वाला गुण है। ठीक है, देखो वे विशेषण सब जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे देखो, गुण में क्या हो जाएगा? भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी। दोष में देखो, बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान। जिसे कहते हैं ना कि अरे फलाने बड़ा घमंडी लड़का है यार। ठीक है, फलाने बड़ी घमंडी लड़की है। जैसे कॉलेज में क्या करते हैं, पढ़ते थे ना, लड़कियां बात नहीं करती, अरे बहुत घमंडी लड़की है, चाहे लड़का बात नहीं करता था, बड़ी घमंडी लड़का है। ठीक है, जिसे कोई नोट्स नहीं देता, पढ़ते हो आप नोट्स नहीं देता है, चाहे खेलने जाते हो कुछ देता नहीं है, चाहे कुछ खाने जाते हो कोई एटीट्यूड में बात, बड़ा घमंडी है। ठीक है, तो क्या आप किसी के गुण को बता रहे हो। ठीक है, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैगनी, सुनहरा, चमकीला।
आकार गोल चौकोर सडोल, स्वाद में मीठा कड़वा नमकीन तीखा खट्टा, दशा में दुबला पतला मोटा भारी पिघला इत्यादि। ठीक है, वैसे जो जो भी चीजें पदार्थ में है, समय में अगला, जो जहां भी किसी चीज का गुण बताने की बात कही उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब देखो संख्यावाचक नाम में ही संख्या है, ठीक है, तो क्या संख्या के बारे में बताया? जो शब्द, ध्यान देना, जो शब्द संज्ञा व स्वरनाम शब्दों की संख्या का बोध कर रहा है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या या गणना, गणना भी की जाती हो, ठीक है, वस्तु गणना गिनती जो भी सारी चीज का क्या होती है? संख्यावाचक विशेषण होती है। ठीक है, समझे? अब देखो, जैसे मैदान में 5 बच्चे खेल रहे हैं, कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं। यहाँ क्या कहते हैं? संख्या की बात बताई जा रही है। ठीक है, अब देखो इसके भी भेद होते हैं। कौन कौन से? 2 भेद होते हैं कि निश्चयवाचित, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित। जहां निश्चित और आएगा वहां अनिश्चित भी आएगा। निश्चित मतलब क्या होता है? फिक्स करना। ठीक है, जैसे वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक संख्या विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। 40 छात्र क्या है? फिक्स है। यहाँ क्या है? ये फिक्स है। कमरे में एक पंखा घूम रहा है, ये भी क्या है? फिक्स। डाल पर 2 चिड़िया, ये भी क्या है? फिक्स है। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित है। यहाँ क्या है? निश्चित संख्या की बात की जा रही है, उसको क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो, निश्चित वाचक संख्या जो होती है ये प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी होती है? देखो, गणनावाचक विशेषण और पूर्ण बोधक विशेषण, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संग्रहवाचक और समुदायवाचक। ठीक है, एक एक करके हम समझेंगे। देखो, गणना, जो विशेषण, ध्यान देना, जो विशेषण गिनती और गणना का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? गणनावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गणनावाचक विशेषण। जैसे 1, 2, 10, 20 आदि। अब देखो, गणनावाचक में भी क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। ध्यान देना, पूर्णांक और अपूर्णांक। ठीक है, जो पूर्ण संख्या का बोध कराता है उसको पूर्णांक बोधक कहते हैं, और जो अपूर्ण संख्या का बोध कराता है उसे अपूर्णांक बोधक कहते हैं। सिंपल। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, जैसे 4 छात्र 8 लड़कियां। 4 क्या है? अपने आप में पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है, कंप्लीट है। और अपूर्ण क्या हो जाए? 1.25 रुपये, 2.5 किलो, 2.5 किलोमीटर, 2.5 फुट का आदमी, मतलब जिसमें आधा पौना लग जाए तो क्या होता है? अपूर्ण हो जाएगा। मतलब पॉइंट भी कुछ भी लग जाए, 0.1 लग जाए, 0.2 लग जाए, कुछ भी लग जाए तो क्या होगा? अपूर्ण। पूर्ण मतलब क्या होगा? ये 5। ठीक है, अब इसमें छोटी सी उंगली में बता 5.5, तो 5.5 क्या हो गया? अपूर्ण हो गया, लेकिन 5 क्या है? पूर्ण हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है? क्रमवाचक विशेषण। जो विशेषण वस्तुओं या व्यक्तियों के क्रम का बोध कराए, क्या कराए? क्रम का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5वां 20वां, जैसे होता है ना, लाइन क्लास में बैठते हैं बच्चे, बचपन में बैठते थे कि 5वीं लाइन में छठा बच्चा हमारा है, उसको लेते आइए, जाते थे ना घर वाले लेने के लिए हमें, तो क्या बोलते थे? तो जो चीजें हमें क्रम में, चाहे लाइन में खड़े हो, चाहे किसी भी चीज में खड़े, जहां क्रम की बात हो जाए उसको क्या कहते हैं? क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण संख्या के गुणन का बोध कराए, ध्यान देना, संख्या का गुणन का बोध कराए उसको क्या कहते हैं? आवृत्तिवाचक। जैसे 2 गुने छात्र, 2.5 गुना लाभ। यहाँ क्या? गुणन की बात, मतलब डबल। ठीक है, गुणन मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? संग्रहवाचक विशेषण। जैसे यह अपने विशेष से सभी इकाइयों का संग्रह बताता है। जैसे 4 आदमी, 8 पुस्तकें। ठीक है, मतलब संग्रह। जैसे लाइब्रेरी में क्या होती है? संग्रह होता है। मंदिर में क्या होता है? मूर्तियों का संग्रह होता है, बहुत सारी मूर्तियां होती हैं। ठीक है, बहुत सारे देवता देवी देवता की मूर्तियां होती हैं वहाँ पे। बहुत सारे लाइब्रेरी में क्या होती है? बहुत सारी किताबें होती हैं। ठीक है, स्कूल में क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों के बच्चे होते हैं। तो जहाँ पे क्या होगा? संग्रह की बात आ गई, मुट्ठी की बात है, ये मुट्ठी क्या हो गया? संग्रह हो गया। इसको क्या कहते हैं? संग्रहवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? समुदायवाचक विशेषण। यह वस्तुओं की सामुदायिक संख्या का बताती है। जैसे 1 जोड़ी चप्पल, 5 दर्जन कॉपियां। ठीक है, जैसे होता हम जाते हैं ना, 1 दर्जन केले लेते हैं ना भाई। ठीक है, इसमें समुदाय की बात की जा रही है।
ठीक है, समझ में आया? आगे चले। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ध्यान देना, जिस जिस विशेषण संख्या से निश्चित रूप से बोध नहीं किया जाते उसको क्या कहते हैं? अनिश्चित। जैसे कई, कुछ, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों आदि। ठीक है, तो क्या हो गया? बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। कितने लोग बेहोश हो गए नहीं पता। ठीक है, जैसे बम के लोग से क्या होता है, जैसे न्यूज में सुनते हो ना कि फलाने जगह बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए। कितने लोग मर गए नहीं पता। इतने लोग बह गए नहीं पता। ठीक है, स्कूल में छुट्टी हो गई, कितने लड़के भाग गए, बिना छुट्टी के ही लड़के भाग जाते थे ना। कितने भागे किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ फलाने क्लास से लड़के भागे। कितने भागे नहीं पता। जहां पर अनिश्चितता का बोध हो, जैसे कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित हैं, कितने छात्र उपस्थित हैं नहीं पता। ठीक है, कुछ फल खाकर मेरी भूख मिट गई। कितने फल खाकर भूख मिट गई भाई? किसी का एक फल खा के भूख मिट जाती है, किसी को 10 खाने के बाद भी नहीं मिटती। ठीक है, कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। कितने देर बाद चले जाएंगे नहीं पता। जैसे मम्मी लोग काम के लिए बोलती है ना कि बेटा जा सामान लेते आ, सब्जी लेते आ, तो हम क्या करते हैं, मम्मी जा रहे हैं कुछ देर में। यहाँ पढ़ने के लिए बोला जाता है, कुछ देर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे फ्रेंड सर्किल में बैठे रहते हैं, डिस्कशन करते हो लोग, अरे यार कुछ देर बाद चलेंगे ना, कुछ देर बाद करेंगे ना, कुछ देर बाद खाएंगे ना, मतलब टालना। अनिश्चितता का जहां बोध हो जाए उसको अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान देना, परिमाण, परिमाण मतलब क्या होता है? मात्रा। जहां मात्रा की विशेषता बताई जाए, जहां मात्रा की बात आ जाए उसको क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे समझो, ये तो अर्थ हो गया इसका, जो विशेषण संज्ञा या स्वरनाम की मात्रा या नाप तौल की परिमाण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे शेर भर दूध, तोला, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब कुछ, सब धन, घी, तेल, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो जहां भी मात्रा की बात आ जाए, ठीक है, सॉरी, मात्रा की बात आ जाए उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। जैसे एग्जांपल, अब देखो, अब इसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित और अनिश्चित। सिंपल सी बात है, निश्चित जहां निश्चितता का बोध होगा वो निश्चित होगा, जहां निश्चितता का बोध होगा वो अनिश्चित होगा। ठीक है, देखो कौन, जिसे जहां वस्तु की नाप तोल की निश्चितता का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर घी, 10 किलो आलू, 10 हाथ की जगह 4 किलो चावल, 1 लीटर पानी। यहाँ क्या मात्रा फिक्स्ड है। ठीक है, जहां मात्रा फिक्स हो जो निश्चय निश्चयवाचक कहेंगे। ठीक है, ध्यान देना। फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जहां पर वस्तु की नाप तोल का निश्चित ज्ञान न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कितना पानी? थोड़ा पानी, कुछ आटा, बहुत दूध, थोड़ा धन इत्यादि। जैसे होता है थोड़ा सा खाऊंगा यार, ज्यादा नहीं खाऊंगा। ठीक है, और थोड़ी सी रोटी लेते आओ। थोड़ी सी रोटी मतलब कितनी रोटी नहीं पता। थोड़ा सा लड्डू खाऊंगा, जिसे क्या कहता है, जब मीठा जिसको मना होता है थोड़ी सी लड्डू खाऊंगा, जिसे घर वाले मना करते हैं ना नहीं खाना है, थोड़ा सा। जिससे कोई आता था बचपन में, क्या होता है, कोई रिश्तेदार आता था, हम सोचते थे करिए वो जल्दी जाए कि हम लूटें। 2-3 भाई रहते थे, क्या होता लूटें। ठीक है, तो रिश्तेदार आते थे तो नए नए प्लेट में निकलते थे सारी चीज़ें, और हम लूटने के लिए तैयार रहते कि अच्छा लड्डू आया है, बचेगा तो हम खाएगा। और लड्डू आएगी, बस जिसके हाथ में जो पड़ा वो अपना लेके निकल गया। कितना लेके गया ये किसी को नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ध्यान देना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर से संकेत करते हैं, उस शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसी विशेषता के प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संकेतवाचक। संकेत मतलब क्या होता है? किसी को संकेत करना। ठीक है, जैसे होता है ना कि फलाने यहाँ जाना है, उसका। ठीक है, जैसे वह गाय दूध देती है। अब यहाँ गाय क्या हो रही है? वह क्या होगा? फिक्स्ड। गाय दूध देती है, क्या देती है? दूध। संकेत कर रहे हैं कि वह गाय जो है ना वो दूध देती है। किसी को, जैसे दो लोग हैं, अरे वह गाय बड़ी अच्छी दूध देती है। ठीक है, वो जिसे हम पढ़ते हैं, यह मेरी मैच। जैसे दो लोग बैठे हैं, अरे ये तो मेरा मोबाइल है। ठीक है, ये तो ये वाला तो मेरी है, अरे ये वाला दुकान मैं जानता हूँ। ठीक है, संकेत करके जिस चीज को बताओगे वो क्या होगा? संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे यह मेरी इमेज है, यह इस पलंग पर सामान सामान ना रख, उस बाइक को हाथ मत लगाओ, वह घोड़ा मेरा है, इस गाड़ी को टच मत कर। संकेत की बात की जा रही है। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा? विशेषण। विशेषण में क्या क्या पढ़ा? विशेषण और विशेषण की परिभाषा। ठीक है, और विशेषण के भेद। देखो विशेषण में बस इतना ही है
ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे विशेषण से जो भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे। देखो, जैसे तुम कहाँ पढ़ते हो, ध्यान देना, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो तुम कहाँ पढ़ते हो, यहाँ क्या किया जा रहा है, किसी से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ध्यान देना कि आपके जो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में हो चाहे किसी भी एग्जाम में, कोई भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। ठीक है, इस चीज़ का मतलब ध्यान से पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में अरे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये इसका ये आंसर होगा। ठीक है, बस हड़बड़ी नहीं करना, ध्यान से पढ़ना। क्या कहता है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ। तो किस कोटि का, कौन सा होगा, गुणवाचक या प्रश्नवाचक या संख्यावाचक या संकेतवाचक, जल्दी से बताओ क्या होगा। इसमें प्रश्नवाचक की बात की जा रही। क्या किया जा रहा है, यहाँ किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि भैया तुम कहाँ पढ़ते हो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, सालों बाद, ध्यान देना, सालों बाद उसका प्रवासी पति, ध्यान देना, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, इस मिस्टेक है। ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण है, बताओ कौन सा विशेषण शब्द, जल्दी जल्दी फटाफट। यहां क्या बता रहा है, ध्यान देना कि यहाँ पे क्या बताया जाए कि सालों बाद उसका पति। ठीक है, सालों बाद उसका पति प्रवासी पति, ध्यान देना, प्रवासी पति लौटा है। तो यहाँ पति क्या हो जाएगा, यहाँ पति क्या हो जाएगा, विशेषण है। क्यों, क्योंकि पति की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, कि भाई पति लौटा है। ठीक है, नेक्स्ट, यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का है, इसमें रेखांकित पद क्या है, संज्ञा है कि सांकेतिक सार्वजनिक विशेषण है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है, क्या है बताना जरा फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, ज्यादा देर नहीं। क्या है इसमें, सांकेतिक सर्वनाम विशेषण। देखो, यह मकान मेरा है, यानी यह फिक्स, मतलब सांकेतिक में क्या करते हैं, संज्ञा मकान मेरा भाई। ठीक है, ज्यादा लेट नहीं, फटाफट। देखो, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है, तो चारों मणि। ठीक है, हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण कौन है, हजारों लोगों में उसे देखा है, वाक्य में विशेषण कौन सा है, फटाफट कौन सा होगा, हजारों। ठीक है, समझ में आया। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है, ध्यान देना, वह नौकर नहीं आया में कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, यह वह कोई, जैसे यह वह कोई, ठीक है, कैसा इत्यादि क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो वह क्या है, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया में क्या कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़े। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में सबसे ज्यादा, ठीक है, ध्यान देना, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, इस बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है, क्या है भाई, क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है या क्रिया विशेषण है, तो क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो अभी मैंने क्या बताया, मात्रा की बात बताई थी, याद है, तो क्या होगा, परिमाणवाचक।
देखना जैसे बिहार बिहार बीपीएससी यूपीएससी में ना देखोगे तो 5 ऑप्शन आता है, ये 5 ऑप्शन जब भी आया ना बड़ी टेंशन होती है। 4 ऑप्शन आता है तो आदमी टेंशन में रहता है, पांचवा भी सलाह पांचवा कहाँ से आ गया, अब क्या करें। तो बिल्कुल घबराने का नहीं है, बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ एकदम शांत भाव से करना है, क्वेश्चन पढ़ो आराम से, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बनाए रखना कि हाँ इतने टाइम में मुझे ये चीज़ें कवर करनी है। ये जैसे मान लो कभी लेखपाल एग्जाम्पल देता हूँ, लेखपाल के एग्जाम को लेके, जैसे मान लो कि 25 क्वेश्चन सारे के आने हैं, ठीक है, शायद 2 घंटे का टाइम है, ठीक है, तो आधे आधे घंटे सब पे बांट दो, आधे घंटे हिंदी को दो, आधे घंटे जीएस को दो, आधे घंटे अदर सब्जेक्ट को दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आराम से तुम्हारी कवर हो जाएगी, ठीक है। आगे चलें। जलेबी में मिठास अधिक है, ठीक है, जलेबी में मिठास अधिक है, में मिठास देखो यहाँ रेखांकित किया गया ना, रेखांक तो मिठास ध्यान देना, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। क्या बताइए, मिठास का रेखांकित शब्द विशेषण क्या होगा, जल्दी फटाफट, क्या होगा, मीठापन, ठीक है। पानी में कौन सा विशेषण है, पानी में कौन सा विशेषण है, अभी मैंने बताया गुणवाचक विशेषण, ठीक है। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, राधा बहुत सुंदर लड़की है, इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण भाई जल्दी बताओ। राधा बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, इसमें कौन सा है, राधा बहुत सुंदर लड़की है, जल्दी फटाफट भाई, इतना लेट नहीं, जल्दी। क्या होगा, इसमें किसी की क्या बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है, ठीक है, कि राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, ठीक है, तो राधा बहुत सुंदर लड़की है, क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। इतना लेट मत करो, फटाफट फटाफट इसका आंसर देते जाओ, ठीक है। विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं, अभी बताया, फटाफट लगा दो 4, ठीक है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है, ध्यान देना, किसका परिचायक शब्द है, कौन बताएगा फटाफट, ज्यादा लेट नहीं भाई, क्या होगा, विशेषण, ये मायका नहीं है, ये गलत टाइप हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसलिए ध्यान मत देना, क्या होगा, विशेषण, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह मौसम की बात की जा रही है, मौसम बड़ा सुहावना है, ठीक है। नेक्स्ट, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, कौन दिख रहा था सुंदर भाई, कबीर साहब दिख रहे थे। उपरोक्त वाक्य में से रेखांकित शब्द की व्याकरण की दृष्टि से क्या है, क्या है, सिंपल सी बात है भाई, विशेषण है, ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहला जाता है, बताओ फटाफट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, विशेषण की विशेषता वाले बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया, प्रवेश विशेषण, ठीक है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए जाएंगे, आपको आप मेरे चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहे हैं विशेषण से संबंधित आप पूछ सकते हो, और आपको ढेर सारा प्रैक्टिस कराया जाएगा। जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, जो एग्जाम्स आपको देने हैं, उन सारे के सारे इतने प्रैक्टिस का मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप 80% मैं मेहनत करता हूँ, 20% आप मेहनत करो, बस मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर हाल ही में देखोगे काफ़ी लोग लेखपाल के एग्जाम भरने वाले हैं, और टेट का भरने वाले भी, कांस्टेबल का भी एग्जाम आ रहा है, तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि 80% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से आएगा, हमारे जो भी टीम्स हैं उनके पढ़ाए हुए एग्जाम से आएगा। जो भी टॉपिक पढ़ाया है वो आप ध्यान से पढ़ो, आराम उनको प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर है। हमारा एक मोटो है हमारे चैनल का कि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएं जिससे लड़के सेलेक्ट हों, ठीक है। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकते हो, आपकी सारी की सारी रिप्लाई की जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।